Assalamu alaikum students. Welcome in the class of special topics, and today we are going to solve some of the numerical problems related to concentration units. So the first example or first numerical problem is an aqueous solution containing 10 gram of NaOH and 90 gram of water had a density of 1.12 kg per dm cube. Find A mass percent of NaOH सबसे पहले हमने डिटरमिन करनी है. Then we will determine the molality. Then we will calculate mole fraction of NaOH. After that molarity and at the end normality. अब इन तमाम के फॉर्मूलाज डेफिनेशंस में पिछले लेक्चर में काफ़ी तफसील से बता चुकी हूँ. सो वी विल डायरेक्टली कम टू द सोल्यूशन. मास परसेंट ऑफ NaOH के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल मास और फिर उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. तो मास ऑफ NaOH ये देखें ऊपर दिया गया है 10 ग्राम. ठीक है. और टोटल मास सिस्टम का क्या होगा, मास ऑफ NaOH एंड मास ऑफ वाटर. ठीक है. तो किसी भी चीज़ का जो एक्चुअली वैसे तो हम 100 ही लेते हैं लेकिन यहाँ पर दिया भी हुआ है. सो मास ऑफ NaOH जो है वो 10 ग्राम आ जाएगा प्लस मास ऑफ वाटर विच इज़ 90 और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. तो आपके पास 10 ही आंसर आ जाएगा. तो मास परसेंट जो NaOH का है वो है 10%. Then we will calculate the second portion which is molality. ठीक है. और molality क्या है, molality का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1000 ग्राम्स या 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है. तो इसके लिए हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट करने होंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं यानी मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH. तो जो ये वाला मास ऑफ NaOH वो वाला मास होता है जो हमें इक्वेशन के अंदर प्रोवाइड किया जाता है विच इज़ 10 ग्राम्स. ठीक है. और जो मोलर मास है NaOH का वो हमने यहाँ से इन तमाम जितने भी एलिमेंट्स इनके अंदर हैं इनके एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो वो मोलर मास हो जाएगा NaOH का. तो इसमें सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1. जब आप इन सब को सम अप करेंगे तो वो 40 हो जाएगा. तो 10 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इन 10 ग्राम ऑफ NaOH दिस इज 0.25 मोल्स. ठीक है. तो इसके बाद हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगर हमने कैलकुलेट करने हो तो वो किस तरह से होगा. ये एक्चुअली हमें इस पोर्शन के लिए तो रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अगले पोर्शन के लिए है. तो इसीलिए हम साथ ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला तो यहाँ पर दिया हुआ है. तो जिस तरह मास ऑफ NaOH 10 ग्राम था इसी तरह प्रोवाइडेड जो मास है वाटर का वो 90 ग्राम है. ठीक है. तो 90 ग्राम ऑफ वाटर को हम मोलर मास ऑफ वाटर पे डिवाइड कर देंगे विच इज़ 18. राइट. तो 90 डिवाइडेड बाय 18 ये बराबर आ जाएगा 5 मोल्स के. तो क्या है कि 90 ग्राम ऑफ वाटर दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 5 मोल्स ऑफ वाटर. राइट. तो मोलैलिटी में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास है सॉल्वेंट दिया गया है हमारे पास 90 ग्राम्स. राइट. तो इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 kg में. उसके लिए हम क्या करेंगे कि 90 को डिवाइड करेंगे 1000 से. ठीक है. तो वो फिर हमारे पास ग्राम जो है वो kg में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि हमने सॉल्वेंट का वेट kg में लेना है इसलिए 90 डिवाइडेड बाय 1000. तो ये आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय 90 डिवाइडेड बाय 1000. और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली तो वो ये वाला 1000 ऊपर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 90. तो ये हमारे पास सोल्यूशन की मोलैलिटी आ जाएगी विच इज़ 2.78 मोलल. मोलैलिटी के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो स्मॉल m होता है. नेक्स्ट हमने मालूम करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH. ठीक है. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे x NaOH दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स.
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हैं 0.25। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सिस्टम यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 5 प्लस 0.25। तो इसको 0.25 को जब हम 5.25 पे डिवाइड करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH आपके पास आ जाएगा 0.0476। तो इस तरह से ये मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन हो जाएगी। और डी में हमने मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअली क्या है कि डीएम क्यूब के लिए यानी यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम का होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास दिया गया है वो NaOH का वेट है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का डिटरमिन करने के लिए हमें corresponding to 100 into 10 raised to power minus 3 kg of the solution। अच्छा जी, तो हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V विच correspond to 100 into 10 raised to power minus 3 kg ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास ये है कि हमारे पास है 90 ग्राम ऑफ वाटर और 10 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक। तो सॉल्यूशन का जो टोटल मास इस तरह से बनता है वो है 100 ग्राम, यानी 10 ग्राम NaOH और 90 ग्राम वाटर। सो द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम्स, राइट। अच्छा, अब इसमें देखें कि एक्चुअली जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है उसमें हमने वॉल्यूम डीएम क्यूब में लेना है, ठीक है। तो अब लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है बजाय इसके कि वो डीएम क्यूब में हो वो ग्राम में दिया हुआ है। तो हम इसको किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं ग्राम को डीएम क्यूब में, ठीक है। उसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम V इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी। तो हमने मैस को डेंसिटी पे अगर डिवाइड करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ सकता है डीएम क्यूब में, राइट। अच्छा, अब इसमें ये है कि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ है 100 ग्राम्स, उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जो डेंसिटी की यूनिट है वो केजी पर डीएम क्यूब में दी गई है। तो 100 ग्राम को अगर आप केजी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मास की जो वैल्यू हो गई वो हुई 100 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 kg डिवाइडेड बाय डेंसिटी की वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है विच इज़ 1.12 kg पर डीएम क्यूब। अब ये वाला केजी इस केजी से कट जाएगा, इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो डीएम क्यूब में जो वॉल्यूम आएगा of 100 gram of solution, this will be 89.3 into 10 raised to power minus 3 dm cube. Now we have the number of moles of NaOH, 10 gram of NaOH we have already calculated in the first step, which is 0.25 mole, and now we have the volume in dm cube which is 89.3 into 10 raised to power minus 3 dm cube. So now we have both the values in order to put in the formula, और जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिखेंगे वॉल्यूम इन डीएम क्यूब नीचे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.8 मोलर। अच्छा, जो मोलैरिटी के लिए या मोलर सॉल्यूशन के लिए साइन होता है वो कैपिटल M होता है। द नेक्स्ट वी हैव टू डिटरमिन नॉर्मेलिटी, ठीक है। अब जो नॉर्मेलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस प्रेजेंट हैं। अगर तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयंस उसका नंबर एक ही है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जो है वो एक जैसी ही होगी, सेम होगी, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होंगे तो फिर जो है वो नॉर्मेलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई ऐसा बेस हो जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस 2 हों तो फिर हम मोलैरिटी को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो उतनी उसकी नॉर्मेलिटी बनेगी, ठीक है। तो इसलिए द आंसर इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू इट्स मोलैरिटी।
Now we have the second numerical problem. We have to determine the molarity of a solution containing 86.53 gram of sodium bicarbonate per dm cube of the solution in water at 20 degrees centigrade. The density of the solution at this temperature is 1.0816 gram per cm cube. Also find the molality of the solution. जो मोलर मास है सोडियम कार्बोनेट का वो है 105.99। ठीक है। अच्छा, अब इस तरह के इतना लंबा तो नहीं, लेकिन इससे रिलेटेड छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो आपने ये दोनों एग्जांपल्स अच्छे तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए जितनी प्रोवाइडेड अमाउंट है विच इज़ 86.53, उसको हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट पे विच इज़ 105.99। ठीक है। और वो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास आ जाएंगे 0.8164 मोल्स। तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की जैसा कि नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 डीएम क्यूब, चूँकि ये पर डीएम क्यूब ही दिया गया है तो ये सीधा साधा न्यूमेरिकल है। यही इसकी मोलैरिटी हो जाएगी, यानी 0.8164 को 1 से डिवाइड करेंगे, राइट, तो वो आपके पास 0.8164 मोलर इसकी मोलैरिटी आ जाएगी, राइट। अब इसके बाद नो वी विल कैलकुलेट द मोलैलिटी। ठीक है। और जो मोलैलिटी की हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है। तो अब सॉल्वेंट इसमें हमारे पास है वाटर, राइट। लेकिन वाटर के कितने ग्राम्स प्रेजेंट हैं वो हमारे पास नहीं दिए गए डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हमें प्रोवाइड किए गए हैं। वो किस तरह से कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं 86.53 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट पर डीएम क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। यानी अगर हमारे पास 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 86.53 ग्राम हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के, और इसकी डेंसिटी जो दी गई है वो है 1.0816 ग्राम पर cm क्यूब। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन की डेंसिटी है, और कौन से सॉल्यूशन की, जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो डिसॉल्व किया गया है। आपको पता है जब भी कोई हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमें यूनिट्स को इक्वल करना होता है। अब यहाँ पर डेंसिटी दी गई है ग्राम पर cm क्यूब में, यानी एक जो हमारे पास cm क्यूब है उसके इतने ग्राम्स, उसमें इतने ग्राम्स एक cm क्यूब सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास 1.0816 ग्राम प्रेजेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट का। लेकिन ये cm क्यूब को जब हम dm क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे कि ये वाला जो 1.0816 ग्राम पर cm क्यूब है, इसको हम 1000 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो cm क्यूब जो है वो dm क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए डेंसिटी जो कि cm क्यूब ग्राम पर cm क्यूब में दी गई थी उसको ग्राम पर dm क्यूब में कन्वर्जन के लिए, यानी छोटी ये यूनिट थी, तो इसको जब हम ये बड़ी यूनिट में करेंगे तो यानी अगर 1 cm क्यूब के अंदर है हमारे पास 1.0816 ग्राम, तो 1000 cm क्यूब के अंदर कितना होगा। तो यूनिट मेथड की मदद से हम इसे 1.0816 इंटू 1000, और जो 1000 cm क्यूब है वो एक्चुअली 1 dm क्यूब के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको कर देंगे 1081.6 ग्राम पर dm क्यूब। ठीक है। अब दिस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन contains 86.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी इतनी है, उसके अंदर जो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट है वो है 86.53 ग्राम, राइट। तो यानी ये टोटल 1 डीएम क्यूब का वेट है, और उसमें से 86.53 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, तो उसमें से वाटर का मास कितना होगा, ये टोटल मास है, मास ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है।
दिस इज द टोटल मास पर डीएम क्यूब, और उस टोटल मास पर डीएम क्यूब में ये 86.53 ग्राम ये देखें उन्होंने कहा है बाइकार्बोनेट पर डीएम क्यूब प्रेजेंट है, राइट। तो टोटल मास में से विच इज़ 1081.6 ग्राम, हम ये वाला मास निकाल देंगे 86.53, तो हमारे पास ये वाला वेट आ जाएगा, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सॉल्वेंट, विच इज़ 995.1 ग्राम, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट भी हैं विच इज़ 0.8164 मोलर, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज़ 995.1 ग्राम, ठीक। तो इसका मतलब कि अब हम मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब यहाँ पर देखें वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ग्राम में आ गया, केजी में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो वो फिर मैथमेटिकली जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस सोल्यूशन की मोलैरिटी आ जाएगी 0.8203 मोलर। अगेन मोलैलिटी का जो साइन है वो छोटा m होता है। सो दिस वाज अबाउट द न्यूमेरिकल। वेरी मच for today's lecture, and in the next lecture we will meet with some other topic like Rod's law. Till then, Allah Hafiz.